हे यूट्यूब, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है आकाश और कैसे हैं आप लोग गाइस। तो यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सा मैं वीडियो लेके आया हूँ गाइस, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन ऑफ गिटार, अबाउट गिटार, जो भी है गाइस कि हम समझ लीजिए गाइस। मैंने आज से ये गिटार का लेसन स्टार्ट कर दिया है। मैं अब धीरे धीरे शुरुआत करूँगा गिटार के बारे में। जैसे मैं आगे वीडियो अपलोड करने वाला हूँ गाइस, कॉर्ड्स के बारे में, स्ट्रमिंग पैटर्न के बारे में, और ऐसे बहुत सारे वीडियो है। कॉर्ड शिफ्टिंग के बहुत जो छोटे छोटे बेसिक से जो चैप्टर है गाइस, वो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। तो अगर आपको स्टे ट्यून रहना है तो मेक श्योर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा गाइस कि मैं बहुत ही अच्छा टीचर हूँ, बट कोशिश यही रहेगी मेरी कि मैं आपको अपना 100% दूँ गाइस, ठीक है, ताकि आप मेरे चैनल पे आए और बिना कुछ सीखे ना जाए। मेरा यही इंटेंशन रहता है गाइस कि मैं आपको सिखाऊं। तो बहुत हो गई बातें, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गिटार। जो गिटार है वो जो मैंने लिया था गाइस, सबसे पहला गिटार लिया था वो 3000 में लिया था। उससे भी चीपेस्ट आते हैं गाइस, उससे भी चीप गिटार आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। तो मैंने सीखने के लिए सबसे पहले बेसिक सा गिटार लिया था। तो आप लोग भी, मैं आपको रिकमेंड करूँगा गाइस कि आप लोग भी अगर सीखना चाहते हैं और अब नया नया सीख रहे हैं तो ज़्यादा महंगा गिटार ना ले, आप पहले थोड़ा सस्ता गिटार ले, उसे सीखें और फिर उसके बाद आप गिटार ले। जैसे कोई भी गिटार होता है गाइस, उसका नाम यहाँ लिखा हुआ होता है। मेरे पास जो गिटार है गाइस वो यामाहा F310 का है। और कोई भी जो ब्रांडेड गिटार होता है गाइस, उसका जो मॉडल जो उसका नाम यही लिखा हुआ होता है गाइस, जैसे यहाँ लिखा हुआ है यामाहा गाइस। और बात करते हैं गिटार का स्टार्टिंग पॉइंट। ये जो पॉइंट है गाइस, गिटार का हेड है, ये है गिटार का नेक, और ये है गिटार का बॉडी, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं जैसा अपना बॉडी पार्ट्स होता है, हेड, नेक एंड बॉडी, और लाइक दिस हेड, ये गिटार का नेक, और ये है गिटार की बॉडी, ठीक है गाइस। तो जो गिटार का जो हेड पार्ट है गाइस, इसमें जो ये वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है, इसको हम ट्यूनिंग कीज कहते हैं। ये जो ट्यूनिंग कीज है गाइस, वो गिटार को ट्यून करने के लिए यूज होती है। अगर गिटार ट्यून नहीं है, अगर गिटार अनट्यून है, तो आप कोई भी सॉन्ग अच्छी तरह से प्ले नहीं कर पाओगे। जैसे गिटार अनट्यून होने की वजह से जो कॉर्ड्स जिस रिदम में प्ले होना चाहिए उस रिदम में प्ले नहीं होता है, और वो रिदम में प्ले नहीं होने से वो कॉर्ड्स उस सॉन्ग्स को मैच नहीं करता है। जिस वजह से आप अगर उस कॉर्ड को उस सॉन्ग्स के हिसाब से गाते हो तो वो बिल्कुल ही खराब साउंड करता है। जैसे कि आप खुद ही समझ जाओगे सुनकर के कुछ मैच नहीं हो रहा है। नॉर्मल सी ईयर ट्रेनिंग सबकी होती है, जो कॉर्ड्स मैच होने चाहिए सॉन्ग्स के हिसाब से वो मैच नहीं होते हैं। तो मेक श्योर आपका गिटार हमेशा ट्यून होना चाहिए। उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा गिटार को ट्यून कैसे करते हैं, ट्यूनिंग क्या होती है, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले आपका गिटार ट्यून होना चाहिए, और ट्यून करने के लिए हम इस ट्यूनिंग कीज को यूज करेंगे जो आती है गिटार के हेड पार्ट में, ठीक है गाइस। तो ट्यून करने के लिए जो इसका यूज करेंगे, तो आपको ये पता कैसे चलेगा कि कौन सी स्ट्रिंग के लिए हमें कौन सी ट्यूनिंग की यूज करनी है। तो मैं बेसिकली नीचे से स्टार्ट करता हूँ गाइस। तो नीचे से हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए फर्स्ट ट्यूनिंग, ये तो नॉर्मल सी बात है। और सेकंड स्ट्रिंग के लिए सेकंड वन, थर्ड स्ट्रिंग के लिए थर्ड वन, और थोड़ी सी चीज़ इस चीज़ के लिए कुछ गाइस कंफ्यूज हो जाते हैं। जो थर्ड स्ट्रिंग तक तो ठीक है गाइस, हमें आगे से शुरू नहीं करना है, हमें इधर से शुरू करना है। फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए यहाँ से, ठीक है, सेकंड स्ट्रिंग के लिए यहाँ से, थर्ड स्ट्रिंग के लिए ये वाला, और देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए हमें यहाँ पे नहीं आना है। कुछ लोग ये सोचते होंगे कि हमें यहाँ से शुरू किया 1 2 3, और फोर्थ के लिए भी हमें यहाँ से शुरू करना है। नहीं गाइस, 1 2 3 स्ट्रिंग कंप्लीट। जो फोर्थ स्ट्रिंग आती है उसके लिए हमें उसके जस्ट ऊपर से शुरू करना है, 4 4 5 6, ठीक है गाइस। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 स्ट्रिंग के लिए हमें इस तरह से ट्यूनिंग करना है। अगर ऊपर से शुरू करते हैं तो 1 2 3, उसके नीचे 4 5 6, ठीक है गाइस। तो ये हो गई उनकी ट्यूनिंग। अगर और भी समझ में नहीं आता है तो सिंपल सी बात है, आप इस स्ट्रिंग को देखिए, और ये स्ट्रिंग है गाइस, ये स्ट्रिंग किस ट्यूनिंग की से अटैच्ड है, वो ट्यूनिंग की को आप उस ट्यून के हिसाब से घुमा कर ट्यून कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये सिंपल सी बात है। अगर आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो सिंपल सी बात है कि आप इस स्ट्रिंग को देखें, ये स्ट्रिंग इससे फर्स्ट ट्यूनिंग की से कनेक्ट है, तो हम इसी से स्ट्रिंग को ट्यून कर सकते हैं। तो हर स्ट्रिंग हर ट्यूनिंग की से कनेक्टेड है।
उससे आपको पता चल जाएगा कि मुझे कौन सी स्ट्रिंग प्ले करने से मैं कौन से ट्यूनिंग की घुमाऊंगा तो वो ट्यून होगी। सिंपल सी बात है, ठीक है गाइस, ये हो जाएगा। तो इसमें कोई भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको कुछ भी वो सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कुछ प्ले कर रहा हूँ या नहीं। और एक चीज़ बात ध्यान में रखिएगा गाइस, जब भी आप ट्यूनिंग करते हैं गिटार तो बहुत स्लोली ही उसे मूव करें। अगर ज़्यादा ज़ोर से भी कर देंगे और स्ट्रिंग अगर ज़्यादा टाइट हो गई तो प्ले करते टाइम या उसी टाइम टूटने का डर रहता है। मेरे साथ एक बार हो चुका है, तो उसे हमेशा धीरे धीरे ही मूव करें। तो ये हो गया गाइस गिटार का नेक पार्ट। और ये वाला जो पार्ट है गाइस, इसे हम नट कहेंगे। नट, हाँ, नट जो पार्ट है गाइस वो गिटार का सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। विदाउट नट हम गिटार प्ले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो ये नट है वो ये जो स्ट्रिंग आप देख रहे हैं जिसे मैं प्रेस कर पा रहा हूँ गाइस, ठीक है, आप देख सकते हैं मैं इसे प्रेस कर पा रहा हूँ। ये प्रेस इसलिए हो रही है क्योंकि ये गिटार से थोड़ी सी ऊपर है। तो समझ गए गाइस, ये जो नट वाला पार्ट है वो गिटार को स्ट्रिंग, जो गिटार की स्ट्रिंग्स है उसे ऊपर रखने में कोई मदद करता है। अगर गिटार की जो स्ट्रिंग है वो गिटार से जुड़ी हुई होगी तो हम गिटार की स्ट्रिंग प्रेस नहीं कर पाएंगे। विदाउट प्रेस हम गिटार प्ले नहीं कर पाएंगे, ना ही कोई कोड बजेगा, ठीक है गाइस। इसीलिए हमें जब गिटार म्यूट करना होता है हम सिंपल सी सिर्फ उंगलियां रख देते हैं तो गिटार ऑटोमेटिक म्यूट हो जाता है। हमें प्ले करना है तो हम उसे प्रेस करेंगे। प्रेस करने के लिए उस गिटार के बीच में स्पेस होना जरूरी है, तो स्पेस मेंटेन करता है गाइस ये। तो हम इसे करेंगे नट, ठीक है गाइस। नेक पार्ट में ये हम बात कर ली नट की, और ये है नेक। नेक में आते हैं राइट, जो ये वाला पार्ट है गाइस हम इसे फ्रेट बोर्ड कहेंगे। और ये सब है जो खाने जो आपको दिख रहे हैं उसे हम फ्रेट कहेंगे, ठीक है गाइस। इसे हम जो ये डॉट डॉट दिख रहे हैं गाइस हम उसे फ्रेट मार्क्स कहेंगे। फ्रेट मार्क्स इसलिए यूज होता है ताकि आपको पता चले कि ये 1 2 3 4 फिफ्थ फ्रेट है, ये 7th फ्रेट है, ठीक है गाइस। तो ये क्योंकि अगर फ्रेट मार्क नहीं होगा तो आपको बार बार काउंट करना पड़ेगा कौन सी फ्रेट पे है, कौन सी फ्रेट पे है, मुझे कौन सी फ्रेट पे कॉर्ड्स प्ले करने हैं, ठीक है गाइस। तो ये जैसे आपको मैं बता दूं, जो फ्रेट मार्क्स है वो नॉर्मली बेसिकली 3, 5th, 7th, 9th और 12th, ठीक है गाइस, इसी फ्रेट पे होते हैं। मेरे में 3rd फ्रेट पे नहीं है, किसी किसी पे 3rd फ्रेट पे होते हैं। तो स्टार्टिंग से 3rd फ्रेट से शुरुआत होती है। जैसे कि गाइस एक एग्जांपल दे दूँ, हमें कहीं जाना है तो हम किसी चीज़ को याद रखते हैं, इसी तरह से ये फ्रेट मार्क उस चीज़ का काम करता है। हमें पता चलता है कि ये 5th फ्रेट पे है, ये 5th फ्रेट है, ये 7th फ्रेट है। उस हिसाब से हमें कॉर्ड्स या कैपो लगाने में मदद मिलती है। जैसे आप देखते हैं गिटार्स में 5th फ्रेट पे कैपो लगा है, 3rd फ्रेट पे कैपो लगा है। तो 3rd फ्रेट पे अगर डॉट मार्क्स होता है तो फिर तुरंत हम एग्जैक्ट टाइम पे बिना कोई टाइम को वेस्ट किए हम कैपो भी लगा सकते हैं, या फिर कॉर्ड्स भी प्ले कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कोई कॉर्ड्स है जो 3rd फ्रेट से शुरू होता है, 5th फ्रेट से शुरू होता है, तो हमें उस डॉट्स मार्क को देख के तुरंत प्ले कर सकते हैं। हमें जो आगे का हमने बात करी गाइस हेड में, तो इसे हम मशीन हेड भी कहेंगे, ट्यूनिंग कीज और ट्यूनिंग गियर भी कहेंगे। ये आ गई नट की बात, ये हो गई गिटार का नेक, फ्रेट बोर्ड, फ्रेट। अब हम बात करते हैं फ्रेट बोर्ड, फ्रेट एंड फ्रेट मार्क्स, ठीक है गाइस। उसके बाद बात करेंगे हम बॉडी की। बॉडी में ये है जो हम इसे कहेंगे हम साउंड होल, और ये जो है हम इसे कहेंगे ब्रिज। ये ब्रिज इसलिए काम आते हैं स्ट्रिंग को अटैच करने में, ठीक है गाइस। अगर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी स्ट्रिंग इसमें अटैच है। हम यहाँ से स्ट्रिंग को निकाल भी सकते हैं, जब आपने देखा होगा स्ट्रिंग चेंज करते टाइम यहाँ से स्ट्रिंग निकल भी सकती है और हम इसे वापस डाल भी सकते हैं, और यहाँ से हम उसे ट्यून कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये जो ब्रिज है, और ये जो इसे हम कहेंगे प्लेक्ट्रम गार्ड। ये प्लेक्ट्रम गार्ड इसलिए यूज होता है गाइस जब आप स्ट्रिंग प्ले करेंगे। जैसे ये जो है गाइस इसे हम पिक कहेंगे, ये भी याद रख लीजिएगा, इसे हम पिक कहते हैं। तो हम जब भी पिक से गिटार प्ले करेंगे तो ये ऑब्वियसली जाएगा ही नीचे, पिक हो या फिर उंगलियां हो, नाखून हो, उससे गिटार में निशान पड़ जाते हैं गाइस। तो निशान से बचाने के लिए ये प्लेक्ट्रम गार्ड का यूज होता है। किसी किसी में गाइस नहीं होता है, किसी किसी में होता है, ठीक है गाइस। तो ये सब चीज़ थी गाइस जो बेसिक सी जो गिटार की, जो मैंने आपको समझाई। उम्मीद है कि गाइस आपको समझ में आ गई होगी। मैंने ज़्यादा कुछ बोल दिया हो या फिर कुछ समझ में नहीं आया हो गाइस तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं फिर से री अपलोड करूँगा वीडियो को सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट अपडेट, एंड मैं कोशिश करूँगा और अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊँ, और मैं बिगनर्स के लिए खास कर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ।